सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है सितारा बड़ी हो रही है। फिर आओ शब्द ढूंढें खेल में हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। उसके बाद फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है ठीक ठाक। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे स्थानीय मान की। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जानो नंबर, जिसमें हम नंबर यानी संख्याओं को और अच्छी तरह जानेंगे। फिर हल करेंगे भिन्न के कुछ सवालों को। उसके बाद अंग्रेजी में एक कहानी को सुनकर पढ़ना सीखेंगे जिसका नाम है बंटी और बबली। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आप सभी लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सबको मिलकर करनी चाहिए। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम सुनेंगे एक मजेदार कहानी, फिर उस पर ढेर सारी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार हैं ना? बिट्टू, इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हो? लगता है पढ़ नहीं रही, बैठे बैठे सो रही है। काकी, आप भी ना? मैं सो नहीं रही हूँ, कुछ देख रही हूँ। अच्छा, क्या देख रही हो? एक फोटो देख रही हूँ। फोटो में ऐसा क्या है? फोटो के नीचे लिखा है ताजमहल। समझ गया। क्या हकीकत में उसको देखना है? उसके लिए तो ना ही मैं और ना ही बिट्टू मना करेगी। बिल्कुल काका, कब चलेंगे देखने? और उसके बारे में कुछ और भी बताइए ना। अच्छी बात है, जल्दी ही देखने के बारे में सोचते हैं और प्लान बनाते हैं। रही बात उसके बारे में जानने की, तो कुछ जानकारी इस कहानी से ले लेते हैं। अरे वाह! अब आप मीना से सुनिए कहानी सितारा बड़ी हो रही है। लेखन अंजुम हसन, चित्रांकन कावेरी गोपाल कृष्णन, अनुवाद पूर्णेश कुमार त्रिपाठी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। सितारा का शौक है खेलना, अपने मम्मी पापा की मदद करना
उड़ती हुई गाय या उल्टे उल्लू का सपना देखना। वह हमेशा अपना अंगूठा चूसती है। गर्मी में एक दिन वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही है, जिसमें एक बच्चा एक बर्फ की बाल्टी में घर बना रहा है। आमतौर पर जब सितारा किसी कहानी में आए बड़े शब्द का अर्थ जानना चाहती है तो वह अपने पापा से पूछती है, लेकिन आज पापा उससे पूछते हैं, साहस का क्या अर्थ है? कोई रोमांचक कार्य करना। सितारा ने जवाब दिया। शानदार का क्या अर्थ है? पापा ने पूछा। बहुत सुंदर, सितारा कहती है। स्मारक का क्या अर्थ है? एक शानदार चीज। अच्छा, पापा कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, हम एक साहसिक अभियान पर जा रहे हैं। अगले हफ्ते हम रेलगाड़ी से एक शानदार स्मारक को देखने जाएंगे। इसे ताजमहल कहते हैं। सितारा इतना खुश हो गई कि वह अपना अंगूठा चूसना भूल गई। वह रेलगाड़ी का चित्र बना सकती है, लेकिन कभी भी उस पर चढ़ी नहीं है। लेकिन पापा ने कहा, वे बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं उन्हें रेलगाड़ी में चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है? सितारा इस बारे में अपनी मम्मी से बात करने का फैसला लेती है। मम्मी, हम लोग ताजमहल देखने जा रहे हैं। वह कहती हैं, हाँ। मम्मी ने कहा, क्या तुम जानती हो वह क्या है? वह कोई शानदार चीज़ है जिसे हम रेल से देखने जा रहे हैं। सितारा ने कहा, 400 साल पहले एक बादशाह ने इसे बनवाने के लिए 20,000 लोगों को काम पर लगाया था। मम्मी ने कहा, लेकिन जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं वे रेलगाड़ी में नहीं जा सकते। सितारा दुखी है। 20,000 लोग, 400 साल। वह ताजमहल देखना चाहती है। सितारा सोने के लिए बिस्तर में जाती है और उसे सपना आता है कि वह अकेली है। सभी लोग छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन देखो छोटू क्या कर रहा है। सितारा जाग जाती है और चिल्लाती है, आपने मुझे मूर्ख बनाया। वह अपने मम्मी पापा के पास जाती है। छोटू भी अंगूठा चूसता है। वह उन पर चिल्लाती है, वह कैसे जाएगा रेलगाड़ी से? खाना तैयार है, मम्मी कहती है। पापा कहते हैं, सितारा तुम जल्दी ही बड़ी हो जाओगी। मम्मी कहती हैं, बड़ों को दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। सितारा कहती है, बड़ों को अपने दोनों हाथों से क्या करने की ज़रूरत होती है? तुमको अपने जूते का फीता बांधने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरत है। मम्मी कहती है, तुमको मटर आलू छीलने के लिए भी दोनों हाथों की ज़रूरत है। पापा कहते हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं उन चीज़ों को कर सकती हूँ। सितारा कहती है, अब मुझे दिखाओ कि तुम बड़ी हो गई हो। पापा कहते हैं। मम्मी कहती है, सितारा अपने मुंह से अपना अंगूठा बाहर निकालो। पापा कहते हैं, तुमको के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ, सितारा कहती है, मुझे बल्लेबाजी करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है। मुझे मम्मी के बालों को सुलझाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है। मुझे रस्सी कूदने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है। मुझे तितली बनाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है। मुझे यह दिखने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है कि मैं हवाई जहाज़ में बैठी हूँ। मुझे अपने सिर के बल खड़े होने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत है। मुझे के लिए भी दोनों हाथों की ज़रूरत है। बहुत खूब बिट्टू के काका। काका, इस कहानी में डबल मजा आया। वह कैसे? सितारा की उंगली चूसना बंद हुआ और ताजमहल के बारे में भी जानने को मिला।
फिर इसी बात पर कुछ प्रश्न टीवी देख रहे बच्चों को भी दे देती हूँ चर्चा करने के लिए। पहला प्रश्न, आपके अनुसार अंगूठा चूसना रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? दूसरा प्रश्न, ताजमहल कहाँ है और इसे किसने बनवाया था? तीसरा प्रश्न, आप भी कहानी से संबंधित 5 प्रश्न बनाइए और घर के सदस्यों को दिखाइए। काका, अब जल्दी से अपना खेल का पिटारा खोल दीजिए। पिटारा भी खुला है और खेल भी तैयार है। फिर किसका इंतजार है? हा 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 हा, ये तो तुकबंदी हो गई। किसी और का तो नहीं, पर आपकी हाँ का इंतजार है। फिर हाँ के साथ ही खेल शुरू कर दीजिए। फिर खेलते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढें। इस खेल में हमें अलग अलग शब्दों की आवाज सुनाई देगी, जिसे हमें ढूंढना है। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं और खेलते हैं इस मजेदार खेल को। नकली। नकली। अब इसमें नकली कहाँ लिखा हुआ है, ये हमें ढूंढकर बताना है। तो ये क्या है? ये तो कचरा, कचरा। ये क्या है? खतरा, खतरा। ये है दाल, दाल। और ये क्या लिखा हुआ है? नकली, नकली। अच्छा, ये रहा नकली। राइट आंसर। चंचल। अब हमें इसमें ढूंढना है कि चंचल कहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या है? सुअर। और ये है जवाब, जवाब। ये है बाहर, बाहर। और ये क्या है? बीज, बीज। और ये है चंचल। अच्छा, हमें क्या ढूंढना था? चंचल। तो ये लिखा हुआ है चंचल। राइट आंसर। पंच। पंच। अब हमें इसमें पंच शब्द को ढूंढकर बताना है। तो ये क्या है? कीचड़, कीचड़। और ये है कागज, कागज। और ये है बोतल, बोतल। और ये है पंच, पंच। अच्छा, ये रहा पंच शब्द। राइट आंसर। बोतल। बोतल। चलिए आप भी ढूंढते रहिए, मजा आ रहा है ना इस खेल में। आप भी शब्द को ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अब हमें ढूंढ कर क्या बताना था? बोतल। बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है बोतल। ये क्या है? खेत, खेत। जमीन, जमीन। और ये बोतल, बोतल। ये रहा बोतल लिखा हुआ। राइट आंसर। बिल्कुल सही। कीचड़। अच्छा, अब हमें कीचड़ शब्द ढूंढकर बताना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है? पागल, पागल। ये भी नहीं है, ये तो म से शुरू है। मरीज, मरीज। कीचड़, कीचड़। ओ, ये रहा। राइट आंसर। बिल्कुल सही। दावत। 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 द से। ये क्या है? बबूल, बबूल। अच्छा। और ये क्या है? दावत, दावत। ये रहा। राइट आंसर। कंकड़। अब कंकड़। कंकड़ कहाँ लिखा हुआ है? आपने ढूंढ लिया? नहीं, चलिए ढूंढते हैं मिलकर। देखते हैं कौन जल्दी ढूंढ कर बताता है। चलिए आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। कंकड़। ये क्या है? लड़की। ये तो नहीं है। गाजर, गाजर। ये क्या है? कंकड़, कंकड़। ये मैंने ढूंढ लिया। राइट आंसर।
बिल्कुल सही, आपने ढूंढ लिया। पीतल। वेरी गुड। अच्छा, अब क्या ढूंढना है हमें? चलिए सुन लेते हैं। पीतल। पीतल। अच्छा, आप भी ढूंढिए, देखते हैं कौन जल्दी ढूंढ कर बताता है। मुझे तो लग रहा है कि ये लिखा हुआ है, देखते हैं सही है नहीं। Try again. ओ, ये सही नहीं है। ये क्या लिखा है? तो पीपल, पीपल, और हमें ढूंढना क्या था? पीतल, इसीलिए गलत हो गया। तो चलिए ढूंढते हैं पीतल कहाँ लिखा हुआ है जल्दी से। ये क्या है? कठोर, कठोर। ये पीतल, पीतल मैंने तो ढूंढ लिया, आपने भी ढूंढ लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Right answer. वाह, अलग अलग शब्दों का नाम सुनकर पहचानने में मजा आया। और बिट्टू की काकी तुम्हें? शानदार। काकी, क्यों ना सीखने सिखाने को जारी रखते हुए एक और खेल हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं खेल ठीक ठाक। आइए शुरू करते हैं खेल ठीक ठाक। इस खेल में अनुच्छेद दिखाई देगा, जो बिखर जाएगा उसे हमें सही क्रम में लगाकर अनुच्छेद को पूरा करना है। तो आइए मिलकर इस खेल को खेलते हैं। अब हमें इस अनुच्छेद को सही क्रम में लगाकर सही करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कल बाजार, तो इसमें से कल, अगर हम इसको यहाँ ले, दादी, दादी, कल दादी बाजार गई। ये देखते हैं इसको यहाँ लाके, गई, कल दादी बाजार गई। से लाई, क्या लाई? तो मुझे लगता है कि यहाँ बाजार ले सकते हैं, देखते हैं। बाजार, बाजार से क्या लाई? यहाँ क्या लिखा हुआ है? खाएंगे हम दादी मेवे। तो मुझे लग रहा है ये आएगा, यहाँ पे ये शब्द को लाते हैं यहाँ पे। मेवे, मेवे, बाजार से मेवे लाई। लड्डू बनाएंगी, कौन बनाएंगी? तो इसको यहाँ से हटाते हैं और दादी को यहाँ लेके आते हैं। हाँ, दादी शब्द को। तो अब पढ़ के देखते हैं। कल दादी बाजार गई, बाजार से मेवे लाई, दादी लड्डू बनाएंगी। अब लग रहा है सही है। खाएंगे हम सब, हम सब लड्डू खाएंगे। बिल्कुल सही है ये। चलिए आगे चलते हैं, है ना मजेदार खेल? चलिए खेलते हैं। अब इसको हमें वापस सही क्रम में जमाना है। तो यहाँ क्या था? मेरी, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ अच्छी है। साथ है, क्या है? तो मुझे लग रहा है इसको लाते हैं। मेरे, मेरे साथ। अब क्या आएगा यहाँ पर? मुझे, मुझे देखते हैं लाकर। नहीं नहीं, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, मुझे नहीं आएगा। मेरे साथ खेलती, इसको देखते हैं। खेलती है, मेरी माँ अच्छी है, मेरे साथ खेलती है और कहानी सुनाती है मुझे। मुझे लगता है ये आना चाहिए। मुझे कहानी सुनाती है और मुझे गोद में सुलाती है। अरे वाह, बिल्कुल सही है ना। मजेदार खेल, मजा आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। मैं मौसी के घर गई थी। घर के सामने एक बगीचा है, उसमें बच्चे खेलते हैं, लोग उसमें घूमने जाते हैं। अब मैं
के घर, तो क्या आएगा? मैं मौसी के घर गई, और इसको थी को लाते हैं यहाँ। घूमने तो नहीं आएगा यहाँ, थी को लेके चलते हैं यहाँ। थी, मैं मौसी के घर गई थी। के सामने है, के सामने है, घर के सामने है। घर के सामने बगीचा। मुझे लग रहा है कि बगीचा आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे लाकर बगीचा को। नहीं, पहले कुछ और आएगा। सोचिए आप भी। मुझे लग रहा है कि एक, देखते हैं एक, घर के सामने एक। अब बगीचा को ले सकते हैं, बगीचा शब्द को लाते हैं यहाँ। बगीचा है और बच्चे हैं। उसमें, अच्छा ठीक है, उसमें बच्चे खेलते हैं। लोग उसमें घूमने जाते हैं। घूमने जाते और ये हैं। बिल्कुल सही। क्यों बिट्टू? मुझे भी काफी पसंद आया खेल। वास्तव में बिखरे हुए अनुच्छेद को जमाने में खूब मजा आया और सीखने सिखाने का काम भी चलता रहा। क्यों बिट्टू? जी हाँ काकी। बच्चों, आप भी 4 वाक्यों का अनुच्छेद लिखिए और घर के सदस्यों को सुनाइए। अरे वाह, आप लोगों ने कहानी सुनी, उस पर बातचीत भी करी। मजा आया ना? मुझे तो कहानियों पर बातचीत करने में बहुत मजा आता है। और आप लोगों ने अक्षरों के खेल भी खेले। मतलब आज तो बहुत सारी मस्ती हुई और पढ़ाई भी। पर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं गणित। गणित में भी बहुत मजा आता है, तो चलिए सीखते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से अभ्यास करने वाले हैं स्थानीय मान का। तो बच्चों, स्थानीय मान को समझने से पहले चलो बताओ, संख्या कहाँ से शुरू होती है? हाँ, संख्या 0 से शुरू होती है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और फिर आगे आते हैं तो 10, फिर 11, 12, 13, आगे बढ़ते चले जाते हैं तो 99 तक। तो देखो, 0 से 9 तक में 1 अंक वाली संख्या, फिर 10 से हम आगे बढ़ते 99 तक तो 2 अंक से संख्या बनती है, फिर 3 अंक वाली संख्या शुरू हो जाती है 100 से, फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो मिलता है 200, फिर 300 और इसी तरह आगे। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक संख्या में 0 से लेकर ये 9 तक के अंक दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए, 10 1 और 0 से बना, 99 9 और 9, 300 3 और 0 0, यानी प्रत्येक संख्या इन्हीं अंकों से बनती है, 0 से 9 तक के। तो अब हम एक संख्या ले लेते हैं। संख्या है 745।
देखिए यह 3 अंकों से बनी है, 7, 4 और 5। अब इस संख्या का स्थानीय मान दर्शाने के लिए चलो एक टेबल बनाकर इसे समझते हैं। इस टेबल में सबसे बाएं कॉलम में सबसे ऊपर लिख देते हैं स्थान, और फिर सबसे दाहिने में इकाई, उसके बाएं दहाई और उसके बाएं सैकड़ा। यह तो आपको पता ही है कि पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। अब स्थान वाले कॉलम में अंकों का स्थानीय मान हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि अगर अंक इकाई का है तो इकाई अंक से 1 गुना, दहाई का अंक है तो दहाई अंक से 10 गुना, और सैकड़े का अगर अंक है तो सैकड़ा अंक से 100 गुना। अब हमारी संख्या क्या थी? संख्या है 745। तो भाई इकाई अंक यानी 5, दहाई अंक तो 4 और सैकड़े वाला अंक है 7। तो अब अंकों का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि अभी हमने बताया, अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है? इकाई अंक से 1 गुना। तो भाई इकाई है 5, तो 5 गुना 1 बराबर 5। और फिर दहाई अंक से 10 गुना, तो दहाई अंक है 4 और 10 गुना यानी 10 से गुना किया बराबर आया 40। और फिर सैकड़ा अंक से 100 गुना, यानी सैकड़े पर था 7, तो 7 गुना 100 बराबर 700। तो इस तरह हमें क्या मिला? इकाई पर 5, दहाई हो गया हमारा 40 और सैकड़ा यानी 700। तो 700, 40 और 5 इनका जोड़ करके देखेंगे। तो एक टेबल बना लो जल्दी से और अब करो जोड़। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर देखो, पहले तो 700 जिसमें 7 हो गया, 0 और 0, और फिर 40 तो यहाँ लिख दिया, और फिर 5 तो इकाई पर। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई पर देखिए, 0 0 5, तो कितना हो गया? 5 हो गया। फिर दहाई पर जोड़ करो, तो 0 और 4, यह बच्चों यह हो गए 4 यानी 4 दहाई। और सैकड़े पर तो सिर्फ 7 है, यानी यहाँ हमने लिख दिया 7। तो कुल मिलाकर हुआ 745। तो इस तरह 745 हम इसे पढ़ते हैं। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। तो आओ इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अब संख्या है 930 जो बनी है 9, 3 और 0 से। अब फिर से एक टेबल बनाते हैं। सबसे बाएं कॉलम पे संख्या, दाहिने कॉलम पे इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। अब स्थानीय मान निकालने के लिए अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो भाई इकाई अंक से 1 गुना, दहाई अंक से 10 गुना और सैकड़ा अंक से 100 गुना। अब हमारी संख्या है 930। तो सबसे पहले पहुंचेंगे, ये 0, 0 क्या है? इकाई है। फिर 3 दहाई और इस संख्या में 9 सैकड़े के स्थान पर है। अब इसका स्थानीय मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? ठीक पहचाना। सबसे पहले इकाई अंक से 1 गुना, तो 0 गुना 1 बराबर 0। फिर दहाई अंक से 10 गुना, तो 3 गुना 10 बराबर 30। और फिर सैकड़े अंक से 100 गुना, यानी 9 गुना 100 बराबर 900। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 930 और 0। अब इनका हम कर लेते हैं जोड़। तो टेबल बनाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखो, और सबसे पहले 900, फिर दहाई वाला अंक यानी 30 और फिर इकाई का अंक यानी 0। अब शुरुआत करेंगे जोड़ने की इकाई अंक से। तो इसे जोड़ते हैं। क्या मिला? 0, फिर यहाँ 3 और सैकड़े पर 9। तो इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे 930। आशा है दोस्तों आपको स्थानीय मान अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और अभ्यास कीजिए, फिर मिलते हैं। गुड बाय।
हेलो बच्चों, आइए एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है जानो नंबर। तो यह है हमारा गेम, नंबर जानने वाला। चलो गेम शुरू करेंगे। तो आज हम जानेंगे 100 से 999 के बीच के नंबर। नंबर पहचानो। तो पहचानो कि यह कौन सा नंबर है। इन बॉल्स पे जो नंबर हैं उनको मिला के आखिर क्या बनेगा। तो देखो, 1 और 1, यह तो हो गए 2। फिर 100, 200, 300 और ये 400। और ये क्या है? 10। तो इन्हें ध्यान से देखो, 10, 11, 12, ठीक है। और यह 1, 2, 3, 4, तो 412। यानी यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ये 4। 100 तो पहले ही है। 12। तो क्या हमारा नंबर सही है? आओ देखते हैं। अरे वाह, 412। नंबर पहचानो। अब देखो, और यहाँ पहचानो कि कौन सा नंबर है। भाई 100 तो है, ठीक है। अब दहाई पर देखो, 10, 20, 30, यानी कुल 3 दहाई है। तो दहाई पर है 30, ठीक है। और इकाई पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार और गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इकाई पर तो 6 है, इकाई यानी सबसे दाहिने तरफ। तो हम इसे लिखेंगे 6 सबसे दाहिनी तरफ। और अब सबसे बाएं, यहाँ क्या होगा? देखो तो सही, कितना है? 100 है। 10, 20, 30 और 6, 36 है पीछे। 6 नहीं, फिर से इसे सुधार के लिखेंगे। 36। और आगे की तरफ कितने 100? तो 100 तो एक ही है, इसलिए सिर्फ 1। तो इस तरफ हमें मिल गया 136। देखते हैं नंबर सही है या नहीं। अरे वाह, 136। बिल्कुल सही था। नंबर बनाओ। 516। चलो बच्चों, इस बार बहुत ध्यान से बनाएंगे। 516 कैसे बनेंगे? देखो भाई, 500 के लिए हमें लगेंगे क्या? 100 के 5 बॉल, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और फिर ये 5। तो सैकड़े पर हमने 5 बॉल रखे, यानी 500। अब बात है 16 की। तो 16 आने से पहले आता है 10, है ना दोस्तों? तो पहले तो एक दहाई। अब इकाई पर होंगे 16 में कितने 6? बिल्कुल ठीक। तो 1, 2, 3, 4, फिर 5 और एक और बचा है, तो अब पूरे हो जाएंगे। 6 मिल गया ना हमें। 516। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, नंबर बनाओ। 336। आओ तो हम नया नंबर बनाते हैं। 336। 336 में 300 है, यानी सैकड़े की 3 बॉल्स। तो ले चलो, 1, फिर 2 और फिर 3। अब 300 तो हो गया। 36 से पहले तो 30 आता है ना दोस्तों? तो पहले 10, एक और 10, तो हो गए 20, फिर एक और 10, अब हो गए ये 30। अब 30 और 6 36 होता है, इसलिए ये 6 बॉल। 1, फिर 2, 3, फिर 4 और 1, 5 और 1, कुल मिला के हो गए 6। है ना दोस्तों मजेदार? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलो इसे देख लेते हैं। अरे वाह, नंबर बनाओ।
120। हाँ, तो यह नंबर अब आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे 120? जरूर बताइए। इकाई, दहाई और सैकड़े पर आखिर कितने बॉल्स होंगे? अब आपकी जिम्मेदारी है, इसे पता कीजिए। हम फिर मजेदार गेम के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय। चलिए हल करेंगे भिन्न के सवाल। तो देखिए सवाल है 240 चॉकलेट का 1/3 हिस्सा कितनी चॉकलेट होंगी? चलो जानते हैं। 1/3 यानी होता है 1/3। 240 का 1/3, 240 चॉकलेट का 1/3, तो 240 गुना 1/3। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 240/3 गुना 1। अब 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आ जाता है? तो 1 बार में। और 3 8 होते हैं 24, तो 8 बार में और 0 यानी 80। तो इस तरह हमें मिल गया 80 गुना 1 और 80 एकम 80। तो इस तरह 240 चॉकलेट का 1/3 हिस्सा बराबर 80 चॉकलेट होंगी। अब अगला सवाल देखिए। 1200 पतंगों का 2/4 हिस्सा कितनी पतंगे होंगी? सोचो सोचो सोचो, कैसे हल करेंगे? देखो भाई, 2/4 यानी 2/4। तो 1200 पतंग का 2/4, 1200 गुना 2/4। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1200/4 गुना 2, ताकि हमें भाग करने में आसानी हो। 4 का पहाड़ा 1 बार, तो 4 कट गया। अब 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, और इकाई और दहाई के शून्य हमने लिख दिए। इस तरह हमें मिल गया 300 गुना 2, और 300 गुना 2 600। तो 1200 पतंगों का 2/4 हिस्सा बराबर 600 पतंगे होगी। अब दोस्तों आखिरी सवाल। 3000 फूलों का आधा हिस्सा कितने फूल होंगे? ठीक है भाई, बताते हैं। देखो भाई, आधा यानी 1/2। तो 3000 फूलों का आधा मतलब 3000 गुना 1/2। इसे लिख सकते हैं 3000/2 गुना 1। 2 से 2 1 बार में, यानी 2 एकम 2। और 3000 कैसे कटेगा? तो 2 एकम 2 और 1 बच जाएगा। इस तरह 10 यानी 2 पंचे 10 और 2 शून्य। 3000 2 से 1500 बार कटता है। इस तरह 1500 गुना 1 यानी 1500। तो 3000 फूलों का आधा 1500 या 1500 फूल होंगे। इसी तरह के सवालों के साथ फिर मिलते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो दोस्तों, तो अभी आपने भिन्न के बारे में अच्छे से जाना और समझा। अब भिन्न पर कुछ सवाल हैं आपके लिए। सवाल है, सुरेश ने खेत के आधे हिस्से में टमाटर तथा 1/4 हिस्से में मिर्च लगाई है। सुरेश ने खेत के आधे हिस्से में टमाटर लगाया और 1/4 हिस्से में लगाई मिर्च। तो बताइए, खेत के कुल कितने हिस्से में सब्जी लगाई गई? सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए कि आखिर खेत के कितने हिस्से में होगी सब्जी। और अब अगला सवाल। मुकेश की आयु 30 वर्ष है। मुकेश की आयु 30 वर्ष है। जतिन की आयु मुकेश की आयु की 1/3 है। तो बताओ कि जतिन की आयु क्या होगी?
सवाल एक बार फिर से सुनिए और बहुत ध्यान से। मुकेश की आयु है 30 वर्ष। जतिन की जो आयु है वह मुकेश की आयु की 1/3 है। तो जतिन की आयु क्या होगी? सोच कर जवाब दीजिए। अगला सवाल है, सोना हर रोज 8 किलोमीटर पैदल चलती है। भाई सोना व्यायाम करती है। सुप्रिया सोना से 1/4 दूरी पैदल चलती है। तो बताइए कि सुप्रिया कितने किलोमीटर पैदल चलती है? दोस्तों सवाल को अच्छे से पढ़िए और लिख लीजिए। सोना हर रोज 8 किलोमीटर चलती है। सुप्रिया सोना से 1/4 दूरी पैदल चलती है। तो सुप्रिया कितने किलोमीटर पैदल चलती है? अगला सवाल है, योगिता ने अपने कमरे की दीवार के 3/8 हिस्से को नीले रंग से रंगा। बताइए कि बिना रंगा हुआ हिस्सा कितना है? अब आखिरी सवाल देखिए। नीलेश ने अपने बगीचे में 900 पौधे लगाए। यदि उसमें से 3/4 पौधे आम के हैं, तो बताइए कि बगीचे में आम के कुल कितने पौधे हैं? सोचकर जवाब दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय। दोस्तों आज की कहानी का नाम है बंटी और बबली। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक और चित्रकार है सोरिट गुप्तो। Bunty and Bubbly. Bunty loves to play with butterflies and with birds. She loves to play with paper boats. She also likes to make sand castles. When Bunty goes back home, her mother asks her to clean up, but she refuses. I hate soaps, she screams. One night, she has a dream. The germs are all around her castle and are attacking her. Bunty is chased by the germs. She runs for her life and screams, "Help! Help!" Suddenly, Soap King Bubbly appears. Bunty, don't be afraid, he says. Go attack the germs. The Soap King orders his army of bubbles. The army of bubbles chases the germs away. These days, Bunty likes to use soap. She brushes and scrubs herself clean. दोस्तों कैसी थी कहानी? क्या आपको मजा आया? इस कहानी में एक लड़की है बंटी, जिसे साबुन बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात उसे ऐसा सपना आता है जिसमें कीटाणु उसके पीछे पड़ जाते हैं और बबली यानी साबुन उसकी मदद करता है। तब से बंटी और बबली दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः
हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है। और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरफ ये एक्वेरियम अवस्थित है। और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है, इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है और अच्छा से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है, और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है।
झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।